तो जितने भी साधन हैं, योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, नियम, ये सब अंतःकरण की शुद्धि के साधन हैं। साधन वही श्रेष्ठ है इनमें से जिसके अनुसंधान से हमारे चित्त की शुद्धि हो। अब एक प्रश्न है, चित्त क्या है? तो चित्त क्या है इसको ध्यान से सुनिए कि संस्कृत में चित्त का अर्थ, संस्कृत में जो हमारी मूल भाषा रही, संस्कृत में चित्त का अर्थ केवल मन नहीं होता। यह मन, बुद्धि, स्मृति, संस्कार और भावनाओं का संयुक्त आंतरिक क्षेत्र है, एक पैकेज है पूरा चित्त। योग दर्शन में कहा भी गया है, योग सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें दिखेगा कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियां क्या क्या चित्त में है, तरंग होते हैं, चंचलताएं होती हैं चित्त की, का शांत होना ही योग है। चित्त की चंचलताओं का, तरंगों का शांत होना ही योग है। और चित्त के मुख्य पक्ष हैं क्या क्या? चित्त अगर आप एक पूरी एक लेयर के हिसाब से देखिए कि उसमें कई सारी लेयर हैं, तो 4 विशेष लेयर होती हैं। मन सबसे पहले, आउटर लेयर में मन हो गया, जिसमें सोचने और संकल्प विकल्प करने वाला भाग होता है। बुद्धि, सोचने के बाद फिर जो बुद्धि का काम हो गया कि निर्णय लेने वाली शक्ति हो गई बुद्धि, वो चित्त में ही है। अहंकार, मैं की भावना भी चित्त में ही निवास करती है। स्मृति, संस्कार जो है वो पूर्व के अनुभवों से और पूर्व जन्म के अनुभवों से, दोनों चीजें। तो इन सबका जो समग्र आंतरिक प्रवाह होगा वही चित्त कहलाता है। और जब जब इन साधनों का अनुष्ठान, किन साधनों का? वो साधन जप, तप, योग, नियम, व्रत, जितने साधन हैं ये सब, इन साधनों का अनुष्ठान जब हम करते हैं तो अपने चित्त की शुद्धि का कार्य भी हम स्वयं ही करते हैं। और क्या ये तो आसान है कर लेना? आसान नहीं है, कठिन है, हम सब जानते हैं। और वह साधन कि जब वह साधन भागवत चरित्र श्रवण करने जब हम बैठते हैं और वो सुनते हैं, तो उस समय अंतःकरण की शुद्धि के कर्ता भगवान स्वयं होते हैं। अब हमारी शक्ति और भगवान की शक्ति में तो अंतर है। भगवान क्या अंतर कि वो सर्वसमर्थ हैं और हम बिल्कुल समर्थ नहीं हैं। हम अपनी सांस तक आप देखिए तो 1 मिनट, 1.5-2 मिनट इतना ही रोक सकते हैं। और देखिए भी, जो उदाहरण मैं बताऊं कि एक आप स्कंद, श्रीमद् भागवत में दूसरा स्कंद और 8वें अध्याय में है श्लोक, वो जो ये बताता है कि प्रविष्टः, देखिए क्या है मंत्र, श्लोक क्या है कि प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भवसरोरुहम् धुंशोति शमलम कृष्णः सलिलस्य यथा सरतः। भगवान कृष्ण का ध्वनि अवतार परम आत्मा, आत्मज्ञानी भक्त के हृदय में प्रवेश करता है, उसके प्रेममय संबंध रूपी कमल पर विराजमान होता है और इस प्रकार काम, क्रोध और लालसा जैसे भौतिक संबंधों की धूल को धो डालता है। इस प्रकार शरद ऋतु की वर्षा के समान कार्य करता है। तो भगवान कर्णरंध्र के माध्यम से प्रवेश करते हैं, कर्णरंध्र के माध्यम से प्रवेश करते हैं, सत्संग के माध्यम से प्रवेश करते हैं और सारे दोष को सर्वथा समाप्त कर देते हैं। इसलिए चित्त की शुद्धि के लिए कथा श्रवण करना चाहिए। किससे श्रवण करनी है कथा? प्रयास करके जो दिव्य संत इस समय है, प्रेमानंद जी महाराज, निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, जगन्नाथपुरी जी के जो हैं, और राजेंद्र दास, मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज। और इसके साथ एक विशेष बात, एक विशेष आग्रह कि आप भी कुछ अच्छा देखिए, लगातार दाएं बाएं रील नहीं। एक अच्छी बात यह है मोबाइल की, रील की या एल्गोरिथम की, कि आप जो देखेंगे आपको लगातार वैसी ही चीज़ें दिखने लगेंगी आपकी रील में, आपके कंटेंट में। तो अच्छा देखेंगे तो अच्छा दिखेगा लगातार। तो आप कुछ अच्छा देखिए, कुछ अच्छा सुनिए, कुछ अच्छा लिखिए और कुछ अच्छा तो ज़रूर पढ़िए। जय श्री राम।